बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. Our today's topic is special keys of the keyboard from page number 24 of book. And in our today's lesson we will discuss about some special keys of the keyboard. So let's start our today's lesson. There are some special keys on a keyboard. These are spacebar key, enter key, backspace key, caps lock key, arrow keys, delete key, and shift key. So let's discuss them one by one. First of all, we are going to discuss about caps lock key. Caps lock key is used to start writing alphabets and words in capital letters. कीबोर्ड पर मौजूद कैप्स लॉक की मदद से आप अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। यानी कैप्स लॉक की जब ऑन होगी तो उसके बाद आप अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स यानी बड़े हरूफ में लिख सकते हैं। और जब आप कैप्स लॉक की को ऑफ़ कर देंगे तो उसके बाद आप कैपिटल लेटर्स नहीं लिख सकते, यानी उसके बाद आप स्मॉल लेटर्स टाइप कर सकेंगे। बैकस्पेस की। Backspace key is used to erase the previous character. कीबोर्ड पर मौजूद बैकस्पेस की मदद से आप प्रीवियस कैरेक्टर यानी पिछले कैरेक्टर को इरेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कर्सर की लेफ़्ट साइड से जो भी कैरेक्टर इरेज करवाना चाहते हैं वो आप बैकस्पेस की मदद से करवा सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बैकस्पेस की पर एक एरो बना हुआ है जो कि लेफ़्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप कैरेक्टर को कर्सर की लेफ़्ट साइड से इरेज करवा सकते हैं। स्पेस बार की। The spacebar key is the longest key on the keyboard. Spacebar key कीबोर्ड पर मौजूद सबसे लंबी की है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। It is used to insert a blank space between two words. Spacebar की को दो वर्ड्स के दरमियान में यानी दो अल्फाज के दरमियान में स्पेस यानी गैप रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर पर लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अल्फाज के दरमियान में वर्ड्स के दरमियान में स्पेस रखें यानी गैप रखें, तो आप इस काम के लिए इस मकसद के लिए स्पेस बार की को इस्तेमाल करते हैं। Now we are going to discuss about enter key. Enter key is used to type letters or numbers in next line. कीबोर्ड पर मौजूद एंटर की मदद से आप लेटर्स और नंबर्स को नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं।
अगर आप कंप्यूटर पर टाइपिंग कर रहे हैं और आप एक लाइन लिखकर फिनिश कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट करें, तो उसके लिए आप एंटर की को प्रेस करते हैं और आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है और इसके बाद आप अपने लेटर्स और नंबर्स को नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कीबोर्ड पर मौजूद एंटर की को नेक्स्ट लाइन में कर्सर को शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप नेक्स्ट लाइन से अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकें। Dear students, hope you understood today's lesson. Now let's move on to today's homework. Here is a worksheet. Color the alphabet keys that form the name of the city you live. Book page number 27. Dear students, यहाँ आपके सामने एक वर्कशीट दी गई है जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 27 पर मौजूद है। इस वर्कशीट में आपके सामने एक कीबोर्ड दिया गया है और इस कीबोर्ड में आपने अल्फ़ाबेट कीज़ को तलाश करना है और आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी के नाम में जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उन अल्फ़ाबेट्स को आपने इस कीबोर्ड की जो वर्कशीट है उसमें कलर करना है। यानी आपकी सिटी के नाम में जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उन अल्फ़ाबेट्स को देखते हुए आपने इस वर्कशीट में उन अल्फ़ाबेट्स को कलर करना है। अल्फ़ाबेट्स कीज़ के बारे में हम अपने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने एक और वर्कशीट दी गई है जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर मौजूद है और इस वर्कशीट में आपसे कहा गया है कि कलर द अल्फ़ाबेट कीज़ दैट फॉर्म द नेम ऑफ़ योर फेवरेट फ्रूट। आपने उन अल्फ़ाबेट्स में कलर करना है जो कि आपके फेवरेट फ्रूट के नाम में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फेवरेट फ्रूट, आपका पसंदीदा फ्रूट मैंगो है तो मैंगो में जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो हैं MANGO। तो इस वर्कशीट में आपने इन अल्फ़ाबेट्स को कलर करना होगा। तो इस तरह से जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है उसके नाम में जो अल्फ़ाबेट्स आते होंगे आपने उन अल्फ़ाबेट्स को देखते हुए इस वर्कशीट में अल्फ़ाबेट्स को कलर करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने एक और वर्कशीट दी गई है और ये वर्कशीट भी आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर मौजूद है। इस वर्कशीट में आपने करना है कलर द नंबर कीज़ दैट फॉर्म टुडेज़ डेट। इस वर्कशीट में आपने ये करना है कि इस कीबोर्ड में आपने नंबर कीज़ को तलाश करना है और नंबर कीज़ के बारे में हम अपने पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। आज की जो भी डेट होगी आपने उस डेट के मुताबिक नंबर कीज़ में कलर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की डेट 23/8/2020 है तो आपने उन नंबर कीज़ में कलर करना है। लेबल द फॉलोइंग हाईलाइटेड कीज़। इस वर्कशीट में आपने करना है कि जो भी हाईलाइट की हुई कीज़ हैं, यानी कि इस वर्कशीट में जो हाईलाइटेड कीज़ हैं उनको आपने लेबल करना है। इन कीज़ के आपने नाम लिखने हैं और ये वर्कशीट आपकी के पेज नंबर 29 पर मौजूद है। इन हाइलाइटेड कीज़ को आपने लेबल करना है, इन कीज़ के नाम लिखने हैं और ये आपकी बुक के पेज नंबर 29 पर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, एक और वर्कशीट यहाँ आपके सामने दी गई है और इस वर्कशीट में आपसे ये कहा गया है कि आपके सामने ये जो कीबोर्ड दिया गया है इस कीबोर्ड में आपने कीज़ को देखना है और इसके मुताबिक जो नीचे कीज़ दी गई हैं उनके नंबर्स लिखने हैं, यानी इस कीबोर्ड में एक कीज़ कितनी तादाद में मौजूद हैं। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती हैं एक कीबोर्ड पर, उसके बाद नंबर कीज़ का पूछा गया है कि कितनी होती हैं, यानी आपने तादाद लिखनी है। एंटर की का लिखना है कि कितनी होती हैं, उसके बाद स्पेस बार का पूछा गया है कि कितनी होती हैं एक कीबोर्ड पर, और कैप्स लॉक एंड देन
बैक स्पेस की। तो ये जितनी भी कीज़ यहाँ पे दी गई हैं उन कीज़ की आपने तादाद लिखनी है कि एक कीबोर्ड पर ये कितनी कितनी जो कीज़ हैं वो मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। एक कीबोर्ड पर अल्फ़ाबेट्स की जो टोटल तादाद होती है वो होती है 26। यानी एक कीबोर्ड पर अगर आप अल्फ़ाबेट कीज़ को काउंट कीजिए तो आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स होंगी। तो यहाँ आप लिखेंगे 26 और इसके बाद आप बाकी कीज़ को काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।